मनुष्य का जीवन एक रहस्य है और उससे भी बड़ा रहस्य है उसके संबंध। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, जीवन में अनेक लोगों से मिलते हैं, कुछ हमारे बहुत अपने बन जाते हैं और कुछ केवल राहगीर की तरह हमारे जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। परंतु क्या यह सब केवल संयोग है? क्या यह संभव है कि जिन लोगों से हम आज जुड़े हैं उनसे हमारा कोई संबंध पहले भी था, शायद पिछले जन्म में? यही प्रश्न मानव मन को सदियों से उद्वेलित करता रहा है। क्या हर रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा होता है? भारतीय संस्कृति में पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह विश्वास है कि आत्मा अमर है और शरीर मात्र उसका एक वस्त्र है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है, ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं। इस विचार को श्रीमद् भगवद गीता में भी विस्तार से समझाया गया है। यदि आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो यह भी स्वाभाविक है कि वह अपने साथ कुछ स्मृतियां, अनुभव और शायद संबंध भी लेकर आती होगी। यही विचार हमें इस प्रश्न की ओर ले जाता है कि क्या हमारे वर्तमान संबंध किसी पूर्व जन्म के अधूरे रिश्तों या पूर्ण बंधनों की पुनरावृत्ति हैं? रिश्ते केवल सामाजिक या जैविक नहीं होते, वे आत्मिक भी होते हैं। कभी कभी हम किसी अजनबी से पहली बार मिलते हैं और ऐसा महसूस होता है कि हम उसे वर्षों से जानते हैं। यह अनुभव किसी तर्क या विज्ञान से नहीं समझाया जा सकता। वहीं कभी कभी कुछ बहुत करीबी रिश्तों में भी अनजाना सा अंतर, दूरी या टकराव होता है, मानो किसी पुराने अधूरे विवाद की छाया अभी भी वर्तमान में बनी हुई हो। ऐसी अनुभूतियां पुनर्जन्म में विश्वास करने वालों को यह सोचने पर विवश कर देती हैं कि यह सब केवल इस जन्म का परिणाम नहीं हो सकता। धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और लोक कथाओं में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां आत्माएं अपने पुराने संबंधों को पूरा करने के लिए पुनः जन्म लेती हैं। उदाहरण के तौर पर महाभारत में अंबा का पुनर्जन्म शिखंडी के रूप में होता है ताकि वह भीष्म से प्रतिशोध ले सके। इसी प्रकार अनेक साधु संतों ने अपने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने पिछले जन्मों की स्मृति को जागृत किया और बताया कि कैसे उनकी आत्मा विभिन्न जन्मों में अलग अलग रूपों में भटकती रही। आधुनिक युग में भी कई लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, पूर्व जन्म स्मृति चिकित्सा के माध्यम से अपने पिछले जन्मों की झलक पाने का दावा करते हैं। कुछ लोग अपने सपनों या गहरे ध्यान में ऐसी घटनाएं और चेहरे देखते हैं जो उनके वर्तमान जीवन से नहीं जुड़ते, परंतु उनके मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानते हैं तो कुछ इसे आत्मा की स्मृति का संकेत। इस विषय पर एक और रोचक दृष्टिकोण यह है कि हमारा प्रत्येक संबंध कर्म का परिणाम होता है। अगर हमने किसी आत्मा के साथ पिछले जन्म में कोई अधूरा कार्य, वचन या भावनात्मक बंधन छोड़ा है तो वह इस जन्म में पूर्ण होने आता है। इसी कारण कुछ लोग हमारे जीवन में बहुत कम समय के लिए आते हैं लेकिन हमें बहुत गहरा प्रभाव दे जाते हैं। वहीं कुछ रिश्ते जीवन भर साथ रहते हैं लेकिन उनके साथ हमारा संबंध संघर्ष से भरा होता है। यह सब कर्म सिद्धांत की दृष्टि से समझाया जा सकता है। यह विचार केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य कई हिस्सों में भी प्रचलित है। तिब्बती बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म और आत्मिक संबंधों की अवधारणा बहुत गहराई से समझाई गई है। वहां माना जाता है कि कुछ आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं ताकि वे अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सकें और अपने आत्मिक संबंधों को संतुलित कर सकें। पश्चिमी देशों में भी अब कई शोधकर्ता इस विषय में रुचि ले रहे हैं और उन्होंने कई ऐसे मामलों का अध्ययन किया है जहां छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें स्पष्ट रूप से याद रखते हैं। परंतु इस पूरे विचार में एक बात स्पष्ट है, यह पूर्णतः व्यक्तिगत आस्था पर आधारित है। कोई भी वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध नहीं कर सकता कि वास्तव में हर रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा होता है, परंतु यह बात जरूर है कि यह विचार मन को शांति देता है, रिश्तों की गहराई को समझने में मदद करता है और जीवन की घटनाओं को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करता है। अंततः चाहे हम इसे धर्म, दर्शन, विज्ञान या अनुभव के माध्यम से देखें, यह विषय मानवीय संबंधों की गहराई, आत्मा की यात्रा और जीवन के रहस्यों को समझने का एक प्रयास है। यह प्रश्न हमारे अस्तित्व से जुड़ा है और हमें आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। क्या मैं अपने रिश्तों को केवल इस जीवन की सीमाओं में देख रहा हूं या किसी गहरे आत्मिक बंधन को महसूस कर पा रहा हूं? यही से इस विषय पर विस्तार से चर्चा की शुरुआत होती है। क्या हर रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा होता है? यह न केवल एक प्रश्न है बल्कि एक यात्रा है आत्मा की, रिश्तों की और जीवन की गहराई को समझने की। क्या हर रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा होता है?
यह प्रश्न सिर्फ एक साधारण जिज्ञासा नहीं, बल्कि आत्मा, जीवन और संबंधों की गहराई को समझने का प्रयास है। यह प्रश्न पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन और कर्म, कार्मा जैसे गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, जिन पर भारतीय दर्शन विशेष रूप से आधारित है। जब हम यह सवाल करते हैं तो उसका अर्थ केवल इतना नहीं होता कि कोई व्यक्ति इस जन्म में हमारा मित्र, भाई, माता पिता या जीवन साथी क्यों बना, बल्कि यह जानने की इच्छा भी होती है कि क्या हमारे वर्तमान जीवन के ये रिश्ते केवल संयोग हैं या इनके पीछे कोई पूर्व जन्म की कहानी छिपी हुई है। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है। शरीर भौतिक होता है और एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अनश्वर होती है और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही प्रक्रिया पुनर्जन्म कहलाती है। आत्मा अपने पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेती है। कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किए गए कार्य, विचार, भावना और इरादे। हर कर्म का एक फल होता है जो हमें कभी न कभी मिलता है, चाहे उसी जन्म में या अगले जन्मों में। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हमने पिछले जन्म में किसी के साथ कोई गहरा भावनात्मक या मानसिक जुड़ाव बनाया है, चाहे वह प्रेम, घृणा, सहायता या अन्य कोई संबंध हो, तो वह रिश्ता अधूरा न रह जाए। इसलिए आत्माएं दोबारा मिलती हैं। मान लीजिए पिछले जन्म में किसी आत्मा ने किसी अन्य आत्मा की सहायता की थी, लेकिन उस रिश्ते का कोई अंत या निष्कर्ष नहीं निकल पाया या कोई प्रतिज्ञा अधूरी रह गई, तो ऐसा माना जाता है कि वे आत्माएं अगले जन्म में पुनः मिलती हैं ताकि वह अधूरी कहानी पूरी हो सके। यह आवश्यक नहीं कि हर रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा हो, लेकिन यह धारणा जरूर है कि कुछ खास और गहरे रिश्ते, जैसे माँ बेटे का संबंध, आत्मीय मित्रता या जीवन साथी का रिश्ता, पूर्व जन्मों की स्मृति या बंधनों का परिणाम हो सकते हैं। ऐसे रिश्तों में हमें एक विशेष प्रकार का जुड़ाव, सहज विश्वास या कभी कभी बिना किसी कारण के संघर्ष भी महसूस होता है, जो केवल इस जन्म की घटनाओं से समझाया नहीं जा सकता। कभी कभी हम किसी अजनबी से मिलते ही ऐसा अनुभव करते हैं कि हम उसे पहले से जानते हैं। बिना किसी परिचय या समय बिताए मन से जुड़ाव महसूस होता है। यह déjà vu जैसा अनुभव आत्मा की स्मृति से जुड़ा हुआ माना जाता है। पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग मानते हैं कि यह पूर्व जन्म के रिश्तों की छाया है जो वर्तमान में प्रकट हो रही है। भारतीय ग्रंथों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां यह कहा गया है कि दो आत्माएं पुनः जन्म लेकर एक दूसरे से मिलती हैं। शिव पार्वती, राम सीता, राधा कृष्ण, भीष्म अम्बा, शिखंडी, इन सभी कहानियों में रिश्तों की पुनरावृत्ति देखने को मिलती है, जहां भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ी आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं। क्या हर रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा होता है? ये सवाल इस बात की ओर संकेत करता है कि हमारे जीवन के रिश्ते सिर्फ सामाजिक, पारिवारिक या संयोगवश नहीं बनते, बल्कि आत्मा की लंबी यात्रा, उसके पुराने कर्म और अधूरे भावनात्मक बंधनों का परिणाम हो सकते हैं। यह विचार न केवल रिश्तों को एक गहराई देता है, बल्कि हमें यह समझने में भी मदद करता है कि क्यों कुछ लोग हमारे जीवन में आते ही हमें विशेष लगते हैं और क्यों कुछ रिश्ते बहुत संघर्षपूर्ण होते हैं। यह विचार चाहे पूरी तरह सिद्ध न हो, लेकिन यह जीवन और संबंधों को एक भावनात्मक, दार्शनिक और आत्मिक दृष्टिकोण से देखने का अवसर अवश्य प्रदान करता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार मनुष्य केवल एक शारीरिक प्राणी नहीं है, बल्कि एक आत्मा है जो अनेक जन्मों की यात्रा पर निकली हुई है। उनका मानना था कि हमारी आत्मा ईश्वर की एक अंश है और जब तक वह पूर्णता, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक वह इस संसार में बार बार जन्म लेती रहती है। इस जन्म मरण के चक्र में आत्मा अनेक संबंधों से गुजरती है और हर संबंध आत्मा की उस यात्रा का हिस्सा होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि वी हैव नोन ईच अदर बिफोर इन मैनी लाइव्स, आवर रिलेशनशिप्स आर नॉट न्यू। हमने पहले भी कई जन्मों में एक दूसरे को जाना है, हमारे रिश्ते नए नहीं हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है कि योगानंद जी यह मानते थे कि बहुत से संबंध, विशेषकर वे जो गहरे, आत्मिक और तुरंत जुड़ाव वाले होते हैं, वास्तव में पुराने जन्मों से चले आ रहे होते हैं। क्यों कुछ रिश्तों में गहराई होती है जिसे तर्क से नहीं समझा जा सकता। परमहंस योगानंद जी की दृष्टि में आत्मा के स्तर पर जुड़ा हुआ कोई भी संबंध तर्क, बुद्धि या केवल व्यवहार से नहीं समझा जा सकता। वे कहते हैं कि intuition is the soul's power to know God. Through intuition, you may recognize souls you have known before. अंतर्ज्ञान आत्मा की वह शक्ति है जिससे हम ईश्वर को जान सकते हैं।
इसी अंतर्ज्ञान से आप उन आत्माओं को पहचान सकते हैं जिन्हें आपने पहले भी जाना है। इसका अर्थ है कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते ही गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं बिना किसी विशेष अनुभव के, तो वह अंतर्ज्ञान के माध्यम से आत्मा की स्मृति है। यह वह आत्मिक संकेत है जो हमें बताता है कि यह आत्मा हमारे लिए पहले भी विशेष रही है। पिछले जन्मों के कर्म और आत्मा का आकर्षण योगानंद जी मानते थे कि प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेती है और पूर्व जन्मों में किए गए कर्म वर्तमान जन्म में आत्मा को उन आत्माओं की ओर खींचते हैं जिनसे उसका कोई अधूरा संबंध या कर्तव्य जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी व्यक्ति के साथ प्रेम, त्याग, धोखा, मदद या घृणा जैसा कोई गहरा कर्म किया हो, तो वह आत्मा भविष्य में फिर आपके समीप आ सकती है ताकि कर्म के उस चक्र को पूरा किया जा सके। योगानंद जी की आत्मकथा में एक प्रसंग है जहां वे अपने गुरु श्री श्री युक्तेश्वर गिरी से पूछते हैं कि क्यों कुछ लोग उन्हें पहली बार मिलने पर भी बहुत आत्मीय लगते हैं। इस पर उनके गुरु उत्तर देते हैं कि यह सब पास्ट सोल रिलेशनशिप्स का परिणाम होता है, अर्थात पूर्व जन्म के आत्मिक संबंध। प्रेम और आत्मा का पुनर्मिलन। परमहंस योगानंद जी का यह भी कहना था कि दोज whom we have truly loved we will meet again। जिनसे हमने सच्चा प्रेम किया है उनसे हम फिर मिलेंगे। यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम की बात है। वे कहते हैं कि आत्माएं जो एक दूसरे से सच्चे प्रेम से जुड़ी होती हैं, वे बार बार जन्म लेकर एक दूसरे से मिलती हैं, चाहे वह मित्रता हो, माता पिता का प्रेम हो या जीवन साथी का बंधन। इस पुनर्मिलन का उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और एक दूसरे की आत्मा को ईश्वर की ओर आगे बढ़ने में सहायता करना होता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्मा अपने अनुभवों, स्मृतियों और कर्मों को पूरी तरह नहीं भूलती, भले ही वे हमारे चेतन मन से ओझल हों। जब किसी आत्मा के संपर्क में हम आते हैं और वह संबंध अत्यंत विशेष, अप्रत्याशित या आत्मिक रूप से गहरा प्रतीत होता है, तो हमारे भीतर से एक अंतर्ज्ञान जागृत होता है। यही वह क्षण होता है जब यह विचार प्रकट होता है कि शायद यह रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्मों से चला आ रहा है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब दो आत्माएं पहले भी साथ रही होती हैं तो उनमें एक स्वाभाविक सामंजस्य और आत्मीयता होती है। पहली ही भेंट में लगता है जैसे यह व्यक्ति अपना है। यू रिकग्नाइज देम नॉट विद योर आइज बट विद योर सोल। तुम उन्हें अपनी आंखों से नहीं, आत्मा से पहचानते हो। ऐसे क्षणों में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि यह जुड़ाव केवल वर्तमान जीवन का परिणाम नहीं हो सकता, कुछ तो है जो इससे भी पहले से जुड़ा हुआ है। जब कोई संबंध बिना किसी स्पष्ट कारण के आकर्षण या दूरी का अनुभव कराता है, परमहंस योगानंद के अनुसार पूर्व जन्मों की स्मृतियां हमारे अवचेतन में रहती हैं और वे हमारे व्यवहार, आकर्षण और प्रतिक्रिया को प्रभावित करती हैं। यदि किसी से मिलते ही हम आकर्षित हो जाते हैं या उल्टा किसी से बिना कारण असहज हो जाते हैं, तो इसका कारण अक्सर पूर्व जन्म में उससे जुड़े अनुभव हो सकते हैं। जैसे ही आत्मा अपनी परिचित ऊर्जा को पहचानती है, वह या तो उसकी ओर खींचती है या उससे बचने का प्रयास करती है। यही कारण है कि कुछ लोग हमें पहले मिलते ही अत्यंत सुखद या विचित्र प्रतीत होते हैं। जब संबंधों में भावनात्मक तीव्रता होती है, प्रेम या संघर्ष के रूप में, कभी कभी कोई रिश्ता इतना भावनात्मक रूप से गहरा होता है कि वह जीवन की दिशा तक बदल देता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह आत्मा की पूर्व जन्म की स्मृति और कर्मों की पूर्णता का परिणाम हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन अ रिलेशनशिप ऑफ्टन पॉइंट टू अनफिनिश्ड कार्मा फ्रॉम प्रीवियस लाइव्स। रिश्तों में तीव्र भावनाएं अक्सर पूर्व जन्म के अधूरे कर्म की ओर संकेत करती हैं। प्रेम, नफरत, क्षमा, त्याग, ये सब उस क्षण अधिक तीव्र महसूस होते हैं जब आत्मा किसी पुराने अनुभव से जुड़ती है। उस समय मनुष्य यह सोचने लगता है कि यह केवल वर्तमान की बात नहीं हो सकती। ध्यान या गहन आत्मनिरीक्षण के समय योगानंद जी ध्यान को आत्मा की चेतना से जुड़ने का एक माध्यम मानते थे। उन्होंने यह बताया कि जब कोई साधक गहरे ध्यान में जाता है तो कभी कभी उसे पूर्व जन्मों की झलक या अनुभूति हो सकती है। इन डीप मेडिटेशन द सोल में रिकॉल इट्स पास्ट एसोसिएशंस। गहरे ध्यान में आत्मा को अपने पूर्व संबंधों की स्मृति हो सकती है। ऐसे क्षणों में कोई विशेष व्यक्ति, स्थान या भावनात्मक घटना स्मृति में उभर आती है और तब साधक यह अनुभव करता है कि यह संबंध समय से परे है। जब जीवन में कोई व्यक्ति अचानक अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है, कई बार हम अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो अचानक ही हमारी यात्रा का एक अहम हिस्सा बन जाता है।
चाहे वह शिक्षक हो, मित्र हो या जीवन साथी। योगानंद जी मानते थे कि ऐसे लोग आत्मा की यात्रा में पहले भी हमारी सहायता कर चुके होते हैं और इस जन्म में भी वही कार्य करने लौटे हैं। यह वही समय होता है जब हम यह सोचने लगते हैं, क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं? परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार यह विचार कि यह रिश्ता शायद पिछले जन्म से जुड़ा है, विशेष रूप से उन क्षणों में उभरता है जब कोई व्यक्ति पहली ही मुलाकात में अत्यंत आत्मीय लगे, जब कोई रिश्ता गहराई से हृदय को छू जाए, जब बिना किसी कारण के आकर्षण या विरोध महसूस हो, जब ध्यान या स्वप्न में कोई पुराना भाव जागे, या जब जीवन में अचानक कोई आत्मा अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाए। इन सभी अनुभवों के पीछे योगानंद जी का यह सिद्धांत रहता है कि आत्मा हर संबंध को केवल एक जन्म की सीमा में नहीं देखती, वह उसे आत्मिक यात्रा के बड़े संदर्भ में पहचानती है। यह विचार कब सामने आता है कि कोई रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा हो सकता है? जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब हम किसी व्यक्ति से मिलते ही ऐसा महसूस करते हैं जैसे वह हमारे बहुत अपने हैं, जैसे उन्हें हमने पहले कहीं देखा है या उनके साथ कोई गहरा जुड़ाव है। यह जुड़ाव इतना स्वाभाविक और सहज होता है कि तर्क और सामान्य अनुभव इसे समझा नहीं पाते। ऐसे ही समय पर मन में यह विचार प्रकट होता है कि शायद यह रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं बल्कि आत्मा की किसी पुरानी यात्रा से जुड़ा हुआ है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार यही वे क्षण होते हैं जब आत्मा की स्मृति, जो शरीर और मन की सीमाओं से परे होती है, जागृत होती है और हमें संकेत देती है कि हमने इस आत्मा से पहले भी कोई गहरा संबंध साझा किया है। परमहंस योगानंद जी ये बताते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल शरीर बदलती है। जब आत्मा किसी अन्य आत्मा के साथ गहरे प्रेम, घृणा, कर्तव्य या कर्म में बंधी होती है तो वह संबंध अधूरा नहीं रहता। उस अधूरे कर्म को पूर्ण करने के लिए आत्माएं बार बार मिलती हैं। जब वर्तमान जीवन में हमें किसी व्यक्ति से अत्यधिक प्रेम हो जाता है या बिना किसी स्पष्ट कारण के हम उससे असहज महसूस करने लगते हैं, तो यह संकेत होता है कि उस आत्मा के साथ हमारे पिछले जन्म में कोई गहरा अनुभव जुड़ा रहा होगा। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा वह सब जानती है जिसे चेतन मन नहीं जानता, और जब आत्मा किसी पुराने संबंध को पहचानती है तो हम भीतर से हिल जाते हैं और यह विचार जन्म लेता है कि शायद यह रिश्ता पूर्व जन्म से जुड़ा है। यह विचार विशेष रूप से तब सामने आता है जब कोई रिश्ता केवल सामाजिक या व्यवहारिक नहीं होता, बल्कि उसमें एक ऐसी आत्मीयता और गहराई होती है जो समझ से परे होती है। यह अनुभव केवल प्रेम संबंधों में ही नहीं, बल्कि माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य या किसी आत्मीय मित्रता में भी हो सकता है। कभी कभी तो यह भी देखा गया है कि जीवन में कोई व्यक्ति बहुत कम समय के लिए आता है, लेकिन वह इतना प्रभाव छोड़ जाता है कि हम अंदर से बदल जाते हैं। परमहंस योगानंद इसे आत्मा का पुनर्मिलन मानते हैं, जो कुछ समय के लिए हमारे जीवन में आकर कोई विशेष भूमिका निभाता है। और यह पुनर्मिलन केवल इस जन्म की योजना नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के अधूरे कार्यों का परिणाम होता है। एक और महत्वपूर्ण क्षण जब यह विचार उत्पन्न होता है वह है ध्यान या गहन आत्मनिरीक्षण का समय। परमहंस योगानंद ध्यान को आत्मा की आंख मानते थे और उन्होंने कहा था कि गहरे ध्यान में आत्मा अपने पूर्व अनुभवों की झलक प्राप्त कर सकती है। ऐसे ध्यान के क्षणों में जब कोई विशेष चेहरा, स्थान या भावनात्मक स्थिति हमारी चेतना में उभरती है, तो यह आत्मा की स्मृति होती है जो हमें यह संकेत देती है कि यह अनुभव समय और जन्म की सीमाओं से परे है। ऐसे अनुभव व्यक्ति को यह सोचने पर विवश करते हैं कि उसके संबंध केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं है। कुल मिलाकर यह विचार कि कोई रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा है उस समय सबसे अधिक प्रबल होता है जब भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं, फिर चाहे वह प्रेम हो, दर्द हो, आकर्षण हो या असमंजस। ऐसे गहन अनुभवों के क्षणों में मनुष्य तर्क को पीछे छोड़कर आत्मा की भाषा को सुनने लगता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार वही क्षण है जब आत्मा पुराने रिश्तों को पहचानती है और हम इस जीवन में अपने रिश्तों को एक नए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं। यह विश्वास कि किसी आत्मा से हमारा संबंध केवल इस जन्म का नहीं बल्कि पूर्व जन्मों से चला आ रहा है, मुख्यतः उन समाजों और संस्कृतियों में गहराई से निहित है जहां पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन और कार्मा के सिद्धांतों को आध्यात्मिक सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। विशेष रूप से भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों में जहां हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख परंपराएं प्रचलित हैं। यह विचारधारा न केवल धार्मिक ग्रंथों का हिस्सा है बल्कि लोगों की दैनिक सोच, भावनात्मक अनुभवों
और जीवन दर्शन में भी गहराई से समाई हुई है। भारत इस विश्वास का सबसे प्राचीन और मजबूत आधार रहा है। यहाँ की धार्मिक परंपराओं में विशेष रूप से वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराणों में आत्मा के अमर होने और उसके बार बार जन्म लेने की अवधारणा को विस्तार से बताया गया है। परमहंस योगानंद भी इसी परंपरा से निकले एक महान योगी थे, जिन्होंने पश्चिमी जगत में जाकर भारतीय दर्शन को फैलाया और समझाया। उन्होंने अपनी आत्मकथा एक योगी में स्पष्ट रूप से बताया कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर में जन्म लेती है और पुराने रिश्तों, प्रेमों या कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए बार बार लौटती है। योगानंद जी का कहना था कि भारत की भूमि आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष रूप से उर्वर है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, साधना पद्धतियाँ और पारिवारिक मूल्य आत्मा के दीर्घकालिक विकास की धारणा को स्वीकार करते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी खास रिश्ते में एक रहस्यमयी आत्मिक जुड़ाव अनुभव करता है, तो भारतीय समाज में यह स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया जाता है कि यह रिश्ता शायद पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। नेपाल और तिब्बत में महायान बौद्ध परंपरा और वज्रयान तंत्र में भी पुनर्जन्म और आत्मिक रिश्तों का विशेष महत्व है। यहाँ लामा और गुरु परंपरा में यह विश्वास प्रबल है कि गुरु और शिष्य कई जन्मों तक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और हर जन्म में पुनः मिलते हैं, ताकि वे एक दूसरे को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता कर सकें। यही कारण है कि तिब्बत में तुल्कु परंपरा, जहां दिवंगत गुरु के पुनर्जन्म को खोजा जाता है, को बहुत आदर और आस्था के साथ अपनाया जाता है। परमहंस योगानंद भी यह मानते थे कि सच्चे गुरुओं और शिष्यों के बीच का संबंध केवल एक जन्म के लिए नहीं होता, बल्कि वह कई जन्मों तक आत्मिक रूप से बंधा रहता है। वे कहते हैं कि सच्चे प्रेम और आध्यात्मिक समर्पण की ऊर्जा समय और स्थान से परे होती है और ऐसे संबंध हर जीवन में फिर से जागृत होते हैं। हालांकि पुनर्जन्म का सिद्धांत मुख्य रूप से एशियाई संस्कृतियों में पनपा है, परंतु 20वीं सदी के बाद से यह विचार पश्चिमी जगत में भी धीरे धीरे स्वीकार्यता प्राप्त कर रहा है, विशेषकर परमहंस योगानंद जी जैसे योगियों के प्रयासों से। जब उन्होंने 1920 में अमेरिका जाकर सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की, तब उन्होंने न केवल योग और ध्यान की शिक्षाएं दी, बल्कि यह भी सिखाया कि आत्मा की यात्रा अनेक जन्मों की होती है। आज अमेरिका, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी ऐसे लाखों लोग हैं जो ध्यान और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और जो अपने जीवन के संबंधों को केवल संयोग नहीं, बल्कि कर्म और आत्मा की योजना मानते हैं। रिश्तों के पूर्व जन्म से जुड़े होने का विचार मुख्यतः भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान और अन्य हिंदू बौद्ध सभ्यताओं में सबसे अधिक प्रचलित है। इन संस्कृतियों में यह मान्यता है कि आत्मा अमर है और अपने कर्मों को पूर्ण करने के लिए बार बार जन्म लेती है। यही नहीं, गुरु शिष्य, माता पिता, जीवन साथी या आत्मीय मित्र के रूप में आत्माएं बार बार मिलती हैं, ताकि वे एक दूसरे की आत्मिक प्रगति में सहायक बन सकें। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं इस विश्वास को केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि एक गंभीर आध्यात्मिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसे उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों जगत में फैलाया। इसलिए आज यह विचार केवल भारत या नेपाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संपूर्ण विश्व में एक व्यापक आध्यात्मिक धारणा बन चुका है। यह विश्वास कि हमारे जीवन के कुछ रिश्ते केवल इस जन्म तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे आत्मा की दीर्घकालिक यात्रा के हिस्से हैं, सामान्यतः उन लोगों में पाया जाता है जो जीवन को केवल भौतिक सीमाओं से नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। ऐसे लोग यह मानते हैं कि जीवन एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें आत्मा बार बार जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों, संबंधों और अनुभवों को पूर्ण करती है। इस विचार में सबसे गहरा विश्वास आध्यात्मिक साधकों और योग मार्ग पर चलने वालों में देखा जाता है, विशेषकर वे लोग जो ध्यान, योग, प्रार्थना और आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं। वे यह अनुभव करते हैं कि कुछ रिश्तों में एक रहस्यमयी आत्मिक ऊर्जा होती है जो इस जीवन से परे प्रतीत होती है। परमहंस योगानंद जी स्वयं इस दृष्टिकोण का जीवंत उदाहरण थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा कि कैसे उन्होंने कई जन्मों में अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से संबंध बनाए रखा और किस प्रकार आत्मा बार बार उन्हीं आत्माओं की ओर खींचती है जो उसके आध्यात्मिक विकास में सहायक होती हैं। योगानंद जी का मानना था कि गुरु शिष्य संबंध कोई संयोग नहीं होता, यह पूर्व जन्मों के आत्मिक अनुबंध का परिणाम होता है। ध्यान, मेडिटेशन
करने वाले लोग अक्सर गहरे ध्यान के क्षणों में कुछ ऐसे अनुभव प्राप्त करते हैं जो वर्तमान जीवन से संबंधित नहीं होते। उन्हें अतीत की कोई धुंधली स्मृति, कोई विशेष चेहरा या कोई भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है जो उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि उनका संबंध किसी आत्मा से बहुत पहले से हो सकता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि ध्यान आत्मा की आंख खोलता है और जब वह आंख खुलती है तो आत्मा अपने पिछले अनुभवों की झलक पाने लगती है। ऐसे लोग जो ध्यान और आत्मनिरीक्षण के अभ्यास में लगे रहते हैं, वे अक्सर महसूस करते हैं कि उनके कुछ संबंध केवल सामाजिक या सांसारिक नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक योजना का हिस्सा है। यह विचार संतों, गुरुओं और धर्मशास्त्र के ज्ञाताओं के बीच भी बहुत सामान्य है। भारतीय दर्शन में, विशेषकर वेदांत, सांख्य और योग दर्शन में आत्मा की अमृता और पुनर्जन्म की स्पष्ट व्याख्या की गई है। संत कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, स्वामी विवेकानंद और योगानंद जैसे अनेक महापुरुषों ने यह बताया कि आत्मा अपने अधूरे कार्यों, प्रेम और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बार बार जन्म लेती है और उन्हीं आत्माओं से मिलती है जिनसे उसका कोई गहरा कर्म संबंध रहा हो। परमहंस योगानंद कहते हैं कि गुरु, भक्त और सच्चे साधक कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। वे जन्म बदल सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, पर आत्मिक संबंध बना रहता है। यह सत्य केवल धर्म ग्रंथों में नहीं, बल्कि उनके जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों में परिलक्षित होता है। कई दार्शनिक और आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी इस संभावना पर विचार करते हैं कि मनुष्य के कुछ भावनात्मक अनुभव, खासकर बचपन से ही किसी खास आत्मा की ओर आकृष्ट होना या किसी से बिना कारण भय या दूरी महसूस करना, केवल सामाजिक या पारिवारिक कारणों से नहीं समझाए जा सकते। यह विचार धीरे धीरे पश्चिमी दर्शन और पुनर्जन्म आधारित चिकित्सा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में भी अपनी जगह बना रहा है। योगानंद जी स्वयं विज्ञान और अध्यात्म के सामंजस्य को महत्व देते थे। उन्होंने कहा कि आत्मा के अनुभवों को समझने के लिए केवल विश्वास नहीं, बल्कि अंतर्ज्ञान और ध्यान के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव की आवश्यकता होती है। इस विश्वास को गहराई से मानने वाले वे लोग होते हैं जो जीवन को केवल एक शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा मानते हैं। वे यह स्वीकार करते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन के कुछ रिश्ते, प्रेम, विरोध या आकर्षण केवल इस जन्म की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि आत्मा की दीर्घकालिक योजना और कर्मों का परिणाम है। इस विचार में विश्वास करने वाले वे लोग होते हैं जो जीवन को केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं मानते, बल्कि आत्मा के स्तर पर समझने की चेष्टा करते हैं। ये वे लोग होते हैं जो आध्यात्मिकता, दर्शन, धर्म और आत्म जागरण के मार्ग पर चलते हैं। परमहंस योगानंद जी ने बार बार यह कहा कि आत्मा की खोज और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की भूख हर किसी में होती है, परंतु कुछ आत्माएं ही इस पुकार को सुनने के लिए तैयार होती हैं। वही आत्माएं, चाहे वे योगी हों, संत हों, साधक हों या सामान्य गृहस्थ, जब रिश्तों की जटिलताओं में आत्मिक संकेत खोजने लगती है तो उनके भीतर यह विचार उभरता है कि शायद यह रिश्ता केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। संत और साधुजन जो आत्मा की अमृता और ईश्वर के साथ एकत्व की खोज में रत होते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अनुयायी जो मानते हैं कि गुरु और शिष्य कई जन्मों से साथ होते हैं। ध्यान और योग के अभ्यासक जो अनुभव के माध्यम से आत्मा की गहराइयों तक पहुंचते हैं। दर्शन शास्त्र और आध्यात्मिक साहित्य के जिज्ञासु पाठक जो गीता, उपनिषद, पतंजलि योग सूत्र आदि के माध्यम से जीवन के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हाइप्नोथेरेपी या पास्ट लाइफ रीडिंग्स में रुचि रखने वाले व्यक्ति जो वैकल्पिक तरीकों से अपने पिछले जन्मों की छाया को समझने का प्रयास करते हैं। परमहंस योगानंद के अनुसार ऐसे लोगों की आत्मा जागृत होती है और वे हर अनुभव को ईश्वरीय योजना का हिस्सा मानकर गहराई से समझते हैं। इस विचार को समझने और अनुभव करने के कई मार्ग हैं, कुछ अनुभवात्मक, कुछ बौद्धिक और कुछ आध्यात्मिक अभ्यास पर आधारित। परमहंस योगानंद जी ने इन सभी मार्गों को आत्मा के स्मरण और प्रबोधन के साधन बताया है। परमहंस योगानंद ने ध्यान योग को आत्मा के अनुभव का सबसे शुद्ध साधन माना। जब साधक गहरे ध्यान में जाता है तब मन के परे आत्मा की स्मृति जागती है और कभी कभी पिछले जन्मों के संकेत, दृश्य, भावनाएं या आत्माएं मन में उभर सकती हैं। योगानंद कहते हैं, इन डीप मेडिटेशन द सोल रिकॉग्नाइजेस ट्रूथ्स इट हैज ऑलवेज नोन। गहरे ध्यान में आत्मा उन सत्यों को पहचानती है जिन्हें वह हमेशा से जानती रही है। गीता, उपनिषद,
पतंजलि योग सूत्र और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन है। इन ग्रंथों का अध्ययन करने वाले लोग यह समझते हैं कि आत्मा की यात्रा अनेक जन्मों तक चलती है और प्रत्येक जन्म के संबंध पूर्व कर्मों से जुड़े होते हैं। आजकल कई लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सहारा लेते हैं, जो एक प्रकार की सम्मोहन चिकित्सा हाइप्नोथेरेपी होती है। इसमें व्यक्ति गहरे ध्यान या ट्रांस की अवस्था में पहुंचकर अपने पिछले जन्मों के अनुभवों को याद करने का प्रयास करता है। यह विधि विशेष रूप से उन लोगों के लिए सहायक होती है जो बिना स्पष्ट कारण किसी से गहराई से जुड़े या विचलित महसूस करते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी और के प्रति एक अनजानी आत्मीयता या विरोध अनुभव करता है। ऐसा लगता है मानो उस आत्मा से पुराना रिश्ता रहा हो। ऐसे अनुभव, जैसे किसी अजनबी को पहली बार देखकर भी उसे जानने का एहसास होना या किसी रिश्ते में बिना कारण अत्यधिक प्रेम या पीड़ा का होना, व्यक्ति को इस विचार की ओर ले जाते हैं कि यह संबंध पिछले जन्म से जुड़ा हो सकता है। कुछ लोग अपने जीवन में ऐसे घटनाक्रम देखते हैं जो बार बार घटते हैं, जैसे बार बार एक ही प्रकार के संबंधों में उलझना या एक ही तरह की आत्मा के संपर्क में आना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब तक आत्मा अपनी अधूरी सीख पूरी नहीं कर लेती, वह उसी पाठ को दोहराती रहती है, अक्सर उन्हीं आत्माओं के माध्यम से जिनसे वह पहले जुड़ी थी। इस विचार को समझने का मार्ग केवल एक नहीं है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो अभ्यास, अनुभव, अध्ययन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से धीरे धीरे स्पष्ट होती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि आत्मा को उसके सच्चे संबंध और उद्देश्य का बोध तभी होता है जब वह बाहरी जीवन की सतह से उठकर अंतर्मन और ईश्वर की शांति में उतरती है। वहीं से आत्मा को यह बोध होता है हम किससे क्यों जुड़े हैं और किससे अब भी बंधे हुए हैं।